तो ये प्लानर का डे 20 क्लास होने वाली है और इस क्लास में हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी की क्लास। ठीक है, और ये प्लानर की डे 20 है। और ये डे 20 की बात करेंगे तो इसकी स्टार्ट किससे होती है, तो आप ध्यान में रखना आपको ज्योग्राफी से स्टार्ट होती है ये, क्योंकि डे 1, ठीक है, डे 1 to 18 की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री था, और डे 19 में क्या है, तो डे 19 में आपको रेस्ट दिया गया है। ठीक है, रिवीजन करनी है क्लासेस की। तो बाकी जो है सो आपका इसी क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, तो इस क्लास में हम लोग ज्योग्राफी की पहली क्लास देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और ज्योग्राफी की पहली क्लास के अंतर्गत जो पहली क्वेश्चन जो रही ये रही। ठीक है, बताना निम्न युग में से किस युग में से कर्क रेखा होते हुए गुजरता है। ठीक है, बोल रहा है निम्न युग्मों में से किस युग्म से कर्क रेखा हो, मतलब होते हुए गुजरता है, मतलब किन राज्यों से कर्क रेखा जाता है। तो ध्यान रखेंगे, तो आपका पहला आंसर है छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, त्रिपुरा है, मिजोरम है। ठीक है, इन राज्यों से होकर मतलब क्या होती है, तो कर्क रेखा आपकी गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा की बात करेंगे तो कर्क रेखा भारत के बीचों बीच मतलब क्या करता है, सीमा बनाती है। ठीक है, और 23.5 डिग्री, ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश देश के लगभग मध्य भाग से और 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा क्या करती है, आपकी गुजरती है। ठीक है, उन 8 राज्यों की नाम की बात करेंगे तो गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, त्रिपुरा है एवं मिजोरम है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, एवं पड़ोसी देश बांग्लादेश से भी होकर कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, तीनों रेखा की बात करेंगे तो तीनों रेखा गुजरती है किस महादेश से होकर, तीनों रेखा गुजरती है, कर्क हो गया, मकर हो गया और विषुवत हो गया। कौन सा महादेश है? अफ्रीका। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर, अफ्रीका महादेश से होकर तीनों रेखा गुजरती है। ठीक है, बहुत सारे ट्रिक आप लोगों ने बना रखा है, मित्र पे गमछा झाड़ तो क्या क्या झाड़, ये कर्क रेखा गुजरने से, लेकिन सिंपल है, मैप से याद कीजिएगा, मैं तरीका बता देता हूँ। ठीक है, गुजरात है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ बॉर्डर ही बनाती है। ठीक है, झारखंड, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब सटा हुआ राज्य है, तो इन सबको भी इस प्रकार से भी आप चाहे तो याद कर सकते हो, मैप के थ्रू याद कीजिएगा, जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, तो इन सारे राज्यों का आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं भारत के बिंदु को लेकर दिया हुआ है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। क्या है? साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे इंदिरा पॉइंट है। गौहर माता की बात करेंगे तो ये आपको गुजरात में पड़ता है, ये सबसे किधर हो जाएगा, वेस्टर्न तो वेस्टर्न पश्चिम की पॉइंट है। तरफ, वेस्टर्न हो जाएगा, बहुत जी सुंदर। सर। इंदिरा कॉल की बात करेंगे तो नॉर्थर्न पॉइंट हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, नॉर्थर्न हो जी जाएगा। ठीक है, नॉर्थ नॉर्थ किबूथी की बात करेंगे तो किबूथी आपका अरुणाचल प्रदेश में ईस्ट हो पड़ता है, और ये जाएगा। आपका क्या हो जाएगा, पूर्वी बिंदु हो ईस्ट जाएगा। हो ठीक है, जाएगा। तो आप इसको जी। ध्यान में रखेंगे। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सट्रीम पॉइंट बोलते हैं। सुदृष्ट सुदूरस्थ दक्षिण बिंदु की बात करें, साउथर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे तो इंदिरा पॉइंट है, ग्रेट निकोबार अथवा बड़ा निकोबार है। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्या है, कन्याकुमारी में आपको पड़ता है। सुदूर उत्तरी बिंदु की बात करेंगे, नॉर्थर्न मोस्ट पॉइंट की बात करेंगे, सियाचिन ग्लेशियर के नीचे इंदिरा कॉल है। इंदिरा कॉल आपको किस राज्य में पड़ेगा बताइए? इंदिरा जम्मू कौल कश्मीर। सर लद्दाख वाले लद्दाख रीजन में में। पड़ता है, हाँ बिल्कुल, लद्दाख में, लद्दाख में पड़ता है, इसलिए पूछा, लद्दाख में पड़ता है। ठीक है, और सुदूरस्थ पश्चिम बिंदु की बात करेंगे, वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट की बात करें, गौर माता या फिर गुहारमुखी, जो कि कहाँ पे पड़ता है, गुजरात गुजरात में है। ठीक गुजरात है, कच्छ कच्छ के के गुजरात। रण रण के वाला क्षेत्र एरिया। वाला, कच्छ कच्छ के के रण रण वाला। वाला एरिया। सुदूर पूर्वी की बात करेंगे तो ईस्टर्न मोस्ट की बात करें, किबूती है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, इसे आप ध्यान में अरुणाचल रखेंगे। ठीक प्रदेश। है, अब आते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे आपको क्या करना है, विचार करना है। ठीक है, तो विचार करना है, विचार कीजिए। तो चलिए शुरू करेंगे, तो ध्यान में रखेंगे। रोशन जी माइक को हो रहा है, बंद करके रखिए। ठीक है, भारत पूर्ण रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है, तो गलत है ये। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है जो संसार का 8.6% क्षेत्र आच्छादित करे, ये भी गलत है। 7वां बड़ा देश तो है, टू लेकिन पॉइंट ये, फोर होगा। ठीक है, टू हाँ पॉइंट फोर होगा। 8.6 नहीं है, हाँ ठीक है। आप देखें, 82 डिग्री 23 मिनट पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, और भारत में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश है, तो ये भी क्या है, आपका सही है। ठीक है, भारत की बात करेंगे, विश्व का 7वां देश है, इसमें किसी प्रकार की कोई संदेह नहीं है, लेकिन विश्व का 2.4% भूभाग क्षेत्र को ही हम लोग क्या करते हैं, घेरते हैं। ठीक है, रूस क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक बड़ा है। ठीक है, भारत से ठीक बड़ा कौन सा देश है, भारत से ठीक बड़ा? भारत से ठीक बड़ा बता रहे हैं लिया। सर। चीन और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया भारत हो से ठीक जाएगा। बड़ा ऑस्ट्रेलिया हो ऑस्ट्रेलिया। जाएगा। ठीक है, हाँ, भारत का अक्षांशीय विस्तार 6 डिग्री 45 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य। भारत का विस्तार उष्ण एवं उपोष्ण दोनों कटिबंधों में है। ठीक है, 26 जनवरी 2020 के बाद 28 राज्य में 8 केंद्र शासित प्रदेश है। दादर नगर हवेली एवं दमन दीव अब एक ही केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, 82 डिग्री पूर्वी देशांतर का उपयोग भारतीय मानक समय निर्धारण करने के लिए किया जाता है। यह इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। ठीक है, भारत का बट सर दक्षिणतम बिंदु, एनसीईआरटी में सर मिर्जापुर दिया हुआ है। तो इलाहाबाद की नैनी मिर्जापुर। मिर्जापुर एक ही को बोलते हैं। ठीक है, अलग नहीं है। ठीक है, पास में ये दोनों। ठीक है, भारत का मुख्य भूमि दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश में स्थित इंदिरा पॉइंट है।
अब भारत का इंदिरा पॉइंट दक्षिणतम, ठीक है, तो ठीक है, लेकिन ये यहाँ पे ये देखना है ये गलत है कि नहीं, ठीक है। अब इंदिरा पॉइंट को पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पाइरस पॉइंट की भी संख्या दी गई है, तो दूसरा कथन ठीक है, पहला गलत है, ठीक है। पहला क्यों गलत है? तो भारत का मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, भारत का मुख्य भूमि का दक्षिण 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित कन्याकुमारी या फिर केप कैमोलिन अंतरीप है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है? इंदिरा पॉइंट दिया है, ठीक है। ध्यान रखिए, कन्याकुमारी या फिर केप कैमोलिन है, ठीक है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु की बात करेंगे, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है, इसको 6 डिग्री 45 सेकेंड उत्तरी अक्षांश में स्थित है, इसे पिग्मेलियन पॉइंट अथवा पार्सन पॉइंट की संज्ञा दी है। पहला क्यों गलत लिया है? अच्छा, केप कैमोरिन अंतरीप पर कन्याकुमारी है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। हम्म, चलिए, भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतीय विस्तार लगभग एक समान है, और उसके लंबाई और चौड़ाई की दूरियों में अंतर पाया जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है, क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पर शून्य होती है। बताना कौन सही? तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। मतलब भारत का अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतीय विस्तार लगभग एक समान है, उसके लंबाई तथा चौड़ाई दूरियों में अंतर पाया जाता है, ठीक है। भूमध्य रेखा पर ही देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी सर्वाधिक होती है और क्रमशः कम होती हुई ध्रुवों पे क्या होती है? शून्य होती है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखेंगे लगभग एक समान इसलिए क्योंकि भारत की उत्तर सॉरी हाँ, ध्यान में रखना, भारत में अक्षांशीय विस्तार एवं देशांतीय विस्तार लगभग एक समान है, उसके लंबाई तथा चौड़ाई के दूरियों के मध्य में अंतर पाया जाता है। आप देखेंगे भारत की लंबाई उत्तर से दक्षिण 3233 किलोमीटर है, और पूरब से पश्चिम की ओर 2933 किलोमीटर है। भारत का देशांतीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट तथा अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है, ठीक है। बताना कौन सा स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है। तो ध्यान में रखना है आपको, दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे सही है, ठीक है। उत्तर से दक्षिण की ओर भारत की लंबाई कितनी है, तो क्या बताएंगे? 3214 3214 किलोमीटर है, ठीक है। बत्तीस सौ अब चौदह पूरब से पश्चिम किलोमीटर की ओर लंबाई कितनी है? पूरब से उनतीस पश्चिम सौ की ओर तो क्या तैतीस बताएंगे? उनतीस सौ 2933 तैतीस किलोमीटर है, ठीक है। बहुत सुंदर, ठीक है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और देशांतीय विस्तार 68 7 से 97 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है, ठीक है। अर्थात भारत के देशांतीय विस्तार 29 डिग्री 18 मिनट तथा भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है, ठीक है। बताना है किस पठार पर कर्क रेखा था तो भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है। किस पठार पे पूछा था आपको, किसमें, कहाँ पे पूछा था ये, ठीक है, ये 69वीं बीपीएससी में आई थिंक पूछा था ये, ठीक है। तो किस जी पठार सर, पर कर्क रेखा बघेलखंड तथा में। भारतीय मानक समय एक दूसरे को काटती है? तो बंगेलखंड में, ठीक है। जी। अब बंगेलखंड में एक जिला है, कौन सा जिला? कोरिया जिला, ठीक है। क्वेश्चन सेम टू सेम कोरिया। पूछा हुआ है। तो छत्तीसगढ़ के बंगेलखंड पठार पर स्थित कोरिया जिले के सूरजपुर में कर्क रेखा तथा भारतीय मानक समय, ठीक है, ध्यान रखेंगे, एक दूसरे को काटती है। मतलब कर्क रेखा और भारतीय मानक समय दोनों कहाँ से गुजरती है? तो छत्तीसगढ़ से दोनों गुजरती है, ठीक है। एक दूसरे को काटती है बंगेलखंड के कहाँ पे? तो कोरिया जिले में, ठीक है। अगर मुझे कर्क रेखा की बात करें क्या है, तो 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, और इसकी बात करें भारतीय मानक समय की बात करेंगे तो 82.5 डिग्री पूर्वी साढ़े देशांतर है, बेरासी ठीक है। डिग्री पूर्वी ध्यान देशांतर रखें, है। एक दूसरे को कहाँ पे काट देती है? तो कोरिया जिले में काटती है एक दूसरे को, कोरिया ठीक है। जिले में अगर बात बघेलखंड करेंगे भारत की पठार। मानक समय की बात करें, जिसको हम आईएसटी कहते हैं, इसी से ना आईएसटी निकलता है, ठीक है। आईएसटी की बात करेंगे तो किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर से होकर गुजरती है, फिर नैनी कह लीजिए, मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है, छत्तीसगढ़ से होकर गुजरती है, ओडिशा से गुजरती है और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। जबकि कर्क रेखा की बात करेंगे तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, आंध्र प्रदेश। मतलब दोनों रेखा किन दो राज्यों से होकर गुजरती है? तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें, क्या है इनमें कॉमन है? नहीं, कॉमन। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और भी कुछ कॉमन है क्या? नहीं, केवल मध्य झारखंड प्रदेश भी। और छत्तीसगढ़ हाँ। क्या है कॉमन है? झारखंड से नहीं गुजरती, झारखंड कहाँ गुजरती? ठीक है सर। ठीक है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से होकर क्या गुजरती है? तो आपको कर्क रेखा गुजरती है, और मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से होकर भारत का मानक समय भी मतलब क्या होता है? गुजरता है, ठीक है। दोनों काफी महत्वपूर्ण है, इसे आप याद रखिए, पूछा जाएगा तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। और किन राज्यों में कर्क रेखा मकर रेखा दोनों एक दूसरे को काटती है? तो क्या बताएंगे आप? छत्तीसगढ़, मध्य छत्तीसगढ़ में, प्रदेश। छत्तीसगढ़ के किस जिला में? तो क्या बताओगे? कोरिया कोरिया जिला जिले में। में, ठीक है। मध्य प्रदेश में मिलती नहीं है, दोनों अलग अलग गुजरात, लेकिन छत्तीसगढ़ में दोनों एक दूसरे को काटती है। काटते हैं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र पुर्तगाल अधीनिस्ट नहीं था? ठीक है, तो पुर्तगाल के अधीन क्या नहीं था? पुडुचेरी था, क्योंकि पुडुचेरी पे कौन पुडुचेरी। थे? फ्रेंच थे। कौन थे पुडुचेरी पे? फ्रेंच थे। फ्रेंच। अभी भी आप पुडुचेरी पे जाओगे, पांडिचेरी पे आप जाओगे, तो वहां पर भी अभी भी आपको देखेगा सिर्फ फ्रेंच उपनिवेश, वहां पे बहुत सारे त्योहार वगैरह जो है फ्रांसीसियों से संबंधित त्योहार मनाए जाते हैं।
पांडिचेरी में एक त्योहार मनाया जाता है जो फ्रांस का राष्ट्रीय त्योहार है। कौन सा त्योहार है, बता सकते हैं क्या यहाँ पे? एनीबॉडी? सर भारत में? सर बास्तील। वेरी गुड, बहुत सुंदर। ठीक है, बास्टिल डे मनाया जाता है बास्टिल। जो कि फ्रांस का क्या है, राष्ट्रीय त्योहार है। भारत के पुडुचेरी में मनाया जाता है। ठीक है। बाकी पुर्तगाल के अधीन दादर नगर हवेली थे, दमन दीव थे। ठीक है, उसके बाद गोवा थे। फ्रांस जो थे चंदन नगर पे कब्जा कर रखा था। पुडुचेरी, कराइकल, माहे, यमन, यनम, इन सब पे उनका कब्जा था। ठीक है, ये आजादी आजादी तक था। ठीक है, क्या था, आजादी तक था। भारत आजाद हो गया तब तक था इन पे कब्जा। हालांकि फ्रांसीसी आसानी से चले हैं। अब पुर्तगालियों के खिलाफ हमें क्या करनी पड़ी? ठीक है, सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। कौन सा ऑपरेशन चला था गोवा पे पुर्तगाली को भगाने के लिए? कौन सा ऑपरेशन चला था? विजय। बिल्कुल, बहुत अच्छे बच्चे। क्या था? ऑपरेशन विजय। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलते हैं पुडुचेरी केंद्रशासित क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित क्षेत्रों में उनकी अवस्थिति के संबंध में कौन सा सही नहीं है? तो माहे की बात करेंगे, केरल में पड़ता है। कराईकल आपका गलत है। कराईकल की बात करेंगे तो ये तमिलनाडु में। कराईकल कहाँ पे है ये? तमिलनाडु में पड़ेगा। यनम की तमिलनाडु। बात करेंगे, आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, पौंडीचेरी की बात करेंगे तो पौंडीचेरी भी आपको तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंतर्गत है। ठीक है, ये तमिलनाडु में। कराईकल की बात करेंगे पौंडीचेरी, दोनों का दोनों कहाँ पे पड़ेगा? आंध्र प्रदेश के अंतर्गत पड़ेगा। ठीक है, ध्यान में रखना। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, माहे केरल होगा, पौंडीचेरी तमिलनाडु हो जाएगा, यनम की बात करेंगे आंध्र प्रदेश हो जाएगा। अगर बात करेंगे कराईकल की बात करेंगे, कराईकल आपका कहाँ होगा तो ध्यान में रखेंगे कहाँ पे होगा, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में तमिलनाडु। होगा। ठीक है, चले, इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो पाकिस्तान का बांग्लादेश। बताइए कितना है? बांग्लादेश 4096 किलोमीटर है। ठीक है, 40-96। नेपाल की बात करेंगे 1751 किलोमीटर है। चीन की 51। बात करेंगे तो कितना है, और चीन कितना है चीन। मैं भूल गया। बत्तीस ठीक सौ है, इसका अठासी कितना है? 3200, 34, 3600। उससे 3488। जी सर। 3488। 3400 जी, 3488। ठीक है, इसका 32 कुछ है ना, 3233 इसका है क्या? 3233। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे, ध्यान में रखेंगे तो किसके साथ कितनी सीमा है, तो ध्यान में 4096 किलोमीटर की बांग्लादेश के साथ है, सबसे लंबी है। भारत के 5 राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा में मिजोरम बांग्लादेश के साथ सीमा बनाते हैं। ठीक है, 6वीं अनुसूची में कितने राज्य हैं? हाउ मेनी स्टेट इन द 6th शेड्यूल? चार है कितने सर। हैं? 4 है। कौन कौन है? असम, चार। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम है ना। जी। यस सर। और उसमें आपको क्या ऐड करना है? पश्चिम बंगाल को ऐड कर दोगे तो बांग्लादेश के साथ सीमा बन जाएगी। ठीक है, भारत के साथ स्थलीय सीमा बनाने वाला चीन के साथ 3488 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 3323 है, नेपाल के साथ 1751, 1751। 3323। ठीक है, 17 म्यांमार के साथ 1643 है। अब भूटान के साथ 699 किलोमीटर। ठीक है, अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। सबसे अफगानिस्तान के कम, साथ कौन सा सबसे राज्य कम। सीमा बनाएगा? ये जम्मू कश्मीर वाला, लद्दाख इस साइड में लद्दाख बनाती है। ठीक है, चलिए। लद्दाख जी। जी। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों के उत्तर से दक्षिण में सही क्रम कौन सा है? ठीक है, जो म्यांमार की सीमा बनाती है तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ठीक है, जी। अनाममी। ठीक है, यह ध्यान रखेंगे, अनाममी। मम्मी। मतलब मम्मी को आना है। ठीक है, क्या नाम है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आता है म्यांमार। म्यांमार की सीमा के सारे भारत के राज्यों के उत्तर से दक्षिण का सही क्रम अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर तथा मिजोरम है। ठीक है, म्यांमार की सीमा की लंबाई 1643 किलोमीटर है और 1937 तक म्यांमार भारत का ही भाग था। ठीक है, 1935 के एक्ट में म्यांमार को अलग से मतलब क्या किया गया कि देश बना दिया गया। उससे पहले भारत का हिस्सा था। म्यांमार भी था, सिंध, सिंध को भी भारत से अलग किया गया था 1937 में। ठीक है, ध्यान में रखना है। भारत के कितने राज्यों संघ शासित क्षेत्रों की 2 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? ठीक है, तो ऐसे कितने हैं? तो ऐसे 4 है। कौन कौन है ऐसे? चार है। सिक्किम, सिक्किम की सीमा लगती है किनके किनके साथ? नेपाल के नेपाल साथ, के साथ और भूटान के चीन। साथ और चीन के साथ लगती है। ठीक है, अब आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश चीन, भूटान, म्यांमार के साथ सीमा लगा था। अब आता है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सीमा बांग्लादेश, नेपाल और भूटान के साथ लगता है। लद्दाख की सीमा चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ लद्दाख की सीमा लगता है। मतलब ऐसे 4 राज्य है भारत में जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा मोर देन 2 कंट्री के साथ है। ठीक है, ध्यान में कौन कौन है? सिक्किम है, अरुणाचल प्रदेश है, पश्चिम बंगाल है, लद्दाख है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। असम राज्य नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, असम की बात करेंगे तो नेपाल, भूटान और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ठीक है, तो असम की बात करेंगे तो नेपाल के साथ सीमा बनाता है, भूटान, बांग्लादेश। पश्चिम बंगाल नेपाल, भूटान के साथ सीमा लगा, बिल्कुल लगा हुआ है। त्रिपुरा की सीमा साझा करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, सिक्किम, मिजोरम में मणिपुर शामिल है। असम बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीधा मतलब साझा करने वाला राज्य थे, केवल आपको दूसरा सही है।
पहला क्यों गलत है? तो असम राज्य नेपाल, भूटान, बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, तो ये गलत लिया है, ठीक है। कि असम दो देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, इसमें भूटान और बांग्लादेश है। ठीक। नेपाल के साथ इसकी कोई भी सीमा नहीं है, ठीक है। दूसरा वाला सही है, पश्चिम बंगाल नेपाल तथा भूटान के साथ सीमा लगा हुआ है। त्रिपुरा के साथ सीमा सजा साझा करने वाले में राज्य में पश्चिम बंगाल है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, ठीक है। ये सिक्किम थोड़ी ना लगेगा इसके साथ, ठीक है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा 4096.7 किलोमीटर है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा की बात करेंगे, 2216.7 किलोमीटर लगाता है। तो सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, ठीक है। और यहाँ पे क्या दिया हुआ था? यहाँ पे दिया हुआ था असम, तो ये गलत हो गया। अब बांग्लादेश की सीट की सीमा सिक्किम के साथ नहीं लगती है ना, सिक्किम के साथ लगेगा। नहीं सिक्किम, सर, बांग्लादेश मिजोरम सिक्किम है, ऊपर में हो मणिपुर, जाएगा ना। सिक्किम, सिक्किम के साथ लगता है, सिक्किम के साथ इसका लग, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जी। मिजोरम है, मणिपुर के साथ नहीं लगता है, ठीक है। सिक्किम के साथ आई थिंक लगता है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें सोल्यूशन में नहीं दिया हुआ। अब आते हैं, क्योंकि दार्जिलिंग से गैंगटॉक की दूरी ज्यादा नहीं है, ठीक है। दार्जिलिंग का जो हिस्सा जो है ना, गैंगटॉक के साथ सीमा बनाती है, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए, सिक्किम में भी बांग्लादेश के साथ लगता है। अब आते हैं, भारत एक उत्तर पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित देश है, जिसका क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। भारत की क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा देश है, जो कि संपूर्ण विश्व का 2.4%, ठीक है। अब भारत की स्थलीय सीमा की बात करेंगे तो 15,200 किलोमीटर है। तो सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सही है। भारत की स्थिति की बात करेंगे तो उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित देश है, जिसका क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो ठीक ही है। भारत का क्षेत्रफल विश्व का क्षेत्रफल की बात करेंगे तो कितना है, सातवां है, संपूर्ण विश्व का 2.4% है। अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करेंगे तो विश्व का जनसंख्या पुराने वाले डाटा के हिसाब से चलेंगे तो कितना प्रतिशत है, दूसरा तो 17.5% है, 17.5। ठीक है। 17.5% है, ठीक है। भारत की स्थलीय सीमा की बात करेंगे 15,200 किलोमीटर है। भारत की मुख्य भूमि से तटीय सीमा 6100 किलोमीटर है। और द्वीपों सहित की बात करेंगे, भारत की देश की कुल तटीय सीमा 7516.6 किलोमीटर है। और देश की संपूर्ण सीमा की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो 15,200 किलोमीटर। अब 75 से 16.6 को जोड़ लीजिएगा तो 22,716.6 किलोमीटर की बात करेंगे, तो संपूर्ण सीमा हो जाएगी। इसे भी आपको ध्यान में रखना है। भारत का किसी देश के साथ सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो 4096.60 किलोमीटर है, जो कि मतलब ध्यान में बांग्लादेश के साथ है। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाला बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और सिक्किम है, ठीक है। तो ध्यान में रखेंगे। और बांग्लादेश भारत की सीमा परिचालन शून्य रेखा, जीरो लाइन कहते थे, आपका ये भी सही है, मतलब इसका 1 और 3 सही लिया है, ठीक है। तो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्य की बात करेंगे तो ध्यान रखिएगा, पश्चिम बंगाल है, मेघालय है, मिजोरम है, त्रिपुरा है, असम है, सिक्किम सर नहीं होगा, असम ठीक है। सिक्किम से होगा सर, असम सिक्किम से सट रहा है। अरे बांग्लादेश ये के था। साथ सीमा नहीं बना रहे। नहीं नहीं सर, वो क्वेश्चन ऊपर में किए थे ना, वही बोले सर असम से सिक्किम की हाँ, सीमा लग रही हाँ, है। तो वो तो बोल तो रहा ना, सो वो तो उसको तो लगती है ना, बांग्लादेश की भी सीमा सिक्किम, सॉरी, पश्चिम बंगाल की भी सीमा सिक्किम से आई थिंक लगती है। पश्चिम जी बंगाल जी को लेकर क्वेश्चन था ना, वही तो बोला, क्योंकि दार्जिलिंग आप घूमने जाओगे ना, तो वहां से जी। सिक्किम, गैंगटॉक के लोग भी जाते हैं, तो बगल में ही है, तो वही मुझे याद आ रहा था, सो वहां पे है, ठीक है। दार्जिलिंग की सीमा लगती है सिक्किम के साथ, जी। दार्जिलिंग जिला, ठीक है। बांग्लादेश और भारत की सीमा का परिचालन शून्य लेकर आए हैं, तो लाइन सब आपको याद होना चाहिए। बांग्लादेश और भारत के बीच में कौन सा है, शून्य रेखा है, 0 डिग्री है, ठीक है। शून्य भारत और रेखा है, पाकिस्तान जीरो के साथ डिग्री। रेड क्लिफ है, ठीक है। रेड क्लिफ है। भारत और सॉरी पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान, अभी तो पाकिस्तान हो गया, लेकिन पहले अफगानिस्तान था, उसके बीच में डूरंड लाइन है, ठीक है। और भारत जी। और चीन के बीच में क्या है, तो मैकमोहन लाइन है, ठीक है। तो ये सबको आपको याद रखना चाहिए, कभी कभी पूछा जाता है। अब आ ही गया, ठीक है। परिचालन शून्य रेखा की बात करेंगे तो अफगानिस्तान के साथ है, मैकमोहन की बात करें चीन के साथ है, रेड क्लिफ की बात करें पाकिस्तान के साथ है, और डूरंड की बात करेंगे किसके साथ है, तो बांग्लादेश के साथ है, ठीक है। ध्यान रखिए, चीन की बात करें, चीन के साथ जो ये रेड क्लिफ, चीन के साथ मैकमोहन की नींव कब रखी गई थी, मैकमोहन ये 14 में। 18। परिचालन रेखा सर 1914 ये में। गलत हो गया, 14 अफगानिस्तान के साथ 1914। लग गया सर। परिचालन रेखा हाँ, सर गलत लग गया। परिचालन रेखा जो शून्य रेखा है ना, अच्छा, ये मैंने, अफगानिस्तान अच्छा के साथ लिखा, गलत लग अच्छा गया। गलत मैंने, टीक मैंने गलत लगा दिया। परिचालन किधर गया, बांग्लादेश हो गया। मैकमोहन की बात करें, चीन हो गया। रेड क्लिफ की बात करेंगे तो किधर है, पाकिस्तान, मिलता भी नहीं रहता है, ठीक है। डूरंड की बात करेंगे अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। ये 1947 में थी पाकिस्तान वाला, अफगानिस्तान वाला 1893,
96 96 कि 93? 96 96, ठीक है। और बांग्लादेश वाला की बात करेंगे, कौन सा लाइन, मैकमोहन क्या नाम है, 0 डिग्री लाइन। तो ये तो आज़ादी के बाद ही होगा ना, 1971 में जब बांग्लादेश बनेगा तब तो होगा, ठीक है। ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आते केरल का कुटानाड, ये कहाँ से खटखट का आवाज आ रही है, लकड़ी उकड़ी का काम हो रहा है, माइक बंद कीजिए ना जहाँ से भी आवाज आ रही है। केरल का कुटानाड या फिर कुट्टानाडु प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, तो भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है, ठीक है। कौन सा जगह है, कुट्टानाड या फिर कुट्टानाडु, ये सबसे लोएस्ट जगह है, ठीक है। कहाँ पे पड़ता है, ये केरल में पड़ता है, ठीक है। और समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है, इसे केरल का धान का कटोरा भी कहा जाता है। कुट्टानाड सतत कृषि और मत्स्य पालन के लिए भी जाना जाता है। खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा कुट्टानाड की खेती के तरीकों को वैश्विक महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली घोषित किया गया, ठीक है। तो भारत का लोएस्ट पॉइंट की बात करें जो कि कुट्टानाड है, या फिर मतलब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है, कुटानाडु कहते हैं। ये कहाँ पे पड़ता है, किस जिला में पड़ता है, तो क्या बताएंगे, कहाँ पे पड़ता है, केरल बिल्कुल। तो में। ध्यान में रखना ये केरल में पड़ता है। दूसरी बात, एक प्रश्न और भी, ठीक है, ध्यान रखें, एक प्रश्न और भी अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप ये बताइए हमें, ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो क्या बताएंगे, धान किसकी के खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो धान की खेती के लिए क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। पाक की खाड़ी किनके बीच है, ठीक है, पाक की खाड़ी की बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच में है, ठीक है। तो पाक की खाड़ी, पाक स्टेट की बात करेंगे तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य है, ठीक है। चलिए, पाक की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के मध्य स्थित है। यह भारत के राज्य तमिलनाडु तथा किसके, श्रीलंका के उत्तरी भाग के बीच में एक जल संयोजी उद्योग है, ठीक है। श्रीलंका के उत्तरी भाग जफाना बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जफाना, ठीक है, इनके बीच में पड़ता है, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी के साथ जोड़ती है। इस जल डमरू की लंबाई 53 से 80 किलोमीटर है। इसमें कई नदियां विसर्जित होती है। इसमें तमिलनाडु की बगई नदी क्या है, प्रमुख है। यह जल डमरू मध्य का नाम मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर रॉबर्ट पार्क के नाम पर रखा गया था, ठीक है। तो ये व्यक्ति का नाम है, मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर थे 55 से लेकर 63 तक, तो उन्होंने अपने नाम पे ही रख लिया। बहुत सारा नाम जो है ना व्यक्ति के नाम, जैसे एवरेस्ट क्या है, एवरेस्ट भी एक व्यक्ति का नाम है, वो एक खोजा था चोटी को, सर्वेयर था, तो उसने अपने नाम से मतलब इसको रख लिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। उसी तरह रॉबर्ट पार्क के नाम से पाक की खाड़ी का भी नाम है। पाक की खाड़ी किन दो देशों के बीच में सीमा बनाती है, तो भारत और पाकिस्तान, किसके किसके बीच है, ठीक है। पाकिस्तान, श्रीलंका। पाकिस्तान नहीं है, पाक स्टेट है, तो वही जो नहीं सियाचिन, सियाचिन की बात में चीन बताना उसमें फिर, ठीक है। सियाचिन पाकिस्तान और भारत के बीच में विवादित क्षेत्र है, ठीक है, विवादित क्या, हमारा ही है, पाकिस्तान कहता है से मेरा। अब इसी तरह पाक स्टेट की बात के भारत और श्रीलंका के बीच में है, ठीक है। आर्कियन महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन युग भी कहा जाता है। भारतीय महाद्वीप में फैली हुई आर्कियन चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है, तो दोनों सही है। आर्कियन महाकल्प को प्री कैम्ब्रियन युग भी कहते हैं। अब भारतीय प्रायद्वीप में फैली, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, आर्कियन चट्टानों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया। 3 वर्ग उनका, बंगाल नाइस है, नीस बुंदेलखंड नाइस हो गया, और नीलगिरी, ध्यान में रखना। तो बंगाल, बुंदेलखंड और नीलगिरी में इनको क्या किया गया, बांट दिया गया। धरवार की बात की, धरवार क्रम की चट्टाने, ठीक है, ध्यान रखें, खनिज के लिए काफी प्रसिद्ध होती है, ठीक है, बहुत खनिज यहाँ से मिलते हैं। धरवार क्रम की चट्टाने का नाम धरवार किस जिले के नाम पे पड़ा है, धारवाड़ जिले के नाम पे पड़ा है। ये जिला कहाँ पे पड़ेगा, धरवाड़, एमपी में, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, कहाँ पे पड़ता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। विंध्य क्षेत्र के जो चट्टाने जो ना, विंध्यन चट्टान, वो एमपी के नाम पे है। ये भारत की प्रथम रूपांतरित परतदार चट्टाने हैं। इसका निर्माण ज्यादातर निक्षेपों, शिस्ट और नाइस से क्या हुआ है, ठीक है, ध्यान में रखें। इस समय काल का विस्तार, इस समय काल का भीतर 2400 मिलियन वर्ष से पूर्व से लेकर 1600 मिलियन वर्ष पूर्व तक है, तो केवल 1-2 सही है, तीसरा गलत है, क्योंकि भूगर्भिक समय काल इसका क्या कितना है, 2500 मिलियन वर्ष से लेकर 1800 मिलियन वर्ष पूर्व तक का है। कुडप्पा की चट्टान की बात करेंगे तो कुडप्पा की चट्टानों में, ठीक है, बहुताई मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। इन चट्टानों का नामकरण आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले के नाम पे किया गया। पूछा जाता है कुडप्पा के चट्टान का नाम आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिला, धरवार का नाम, ठीक है, कर्नाटक के धरवार जिला, विंध्य का नाम तो मध्य प्रदेश के विंध्य जिला ही हो सकता है, ठीक है। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। कुडप्पा क्रम की चट्टानों में बहुतायात मात्रा में जीवाश्म पाया जाते, गलत लिया है, ठीक है। इन चट्टानों का नामकरण की बात करें, आंध्र प्रदेश के कुडप्पा जिले पे नाम पे रखा गया, तो ये आपको सही है। धरवार क्रम की चट्टाने के बारे में आप देखोगे तो धरवार क्रम की चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से कुडप्पा क्रम की चट्टानों का विकास हुआ है। ये अपेक्षाकृत कम रूपांतरित है, इनमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है। और नाम की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश के किस जिले पे, तो कुडप्पा जिले के नाम पे इसका नाम पड़ा है। अब आते हैं, ध्यान में रखें, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विंध्य पर्वतमाला को अरावली पर्वत से अलग करती है, ठीक है।
विंध्य पर्वतमाला दक्कन के पठार एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य एक विभाजक रेखा का काम करती है। सिर्फ मध्य प्रदेश के छतरपुर एवं पन्ना जिले में विंध्य पर्वत का विस्तार पाया जाता है। तो बताना कौन सा असत्य है। तो सारे ही सारे की बात करेंगे असत्य लिया, मतलब सारे ही सारे गलत है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे क्या है, विंध्य पर्वतमाला गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में विभाजक रेखा बनाती है। किसके किसके बीच में, तो किसके किसके बीच में, ठीक है, गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में क्या बनाती है, विभाजक रेखा बनाती है, ठीक है। और ध्यान में रखना है विंध्य पर्वत का विस्तार जो है बिहार में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये मध्य प्रदेश के कहाँ लिखा है भाई, तो मध्य प्रदेश के छतरपुर पन्ना जिले में विंध्य पर्वत का विस्तार सिर्फ पाया जाती, गलत है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ से लेकर बिहार के सासाराम तक आपको विस्तार है, ठीक है। हालांकि शुरुआत मध्य प्रदेश से होती है, लेकिन इसका विस्तार आपको बिहार में भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो पहला वाला भी गलत है, क्योंकि ये गंगा के मैदान और दक्कन के पठार के बीच में विभाजक रेखा बनाती है। और दूसरा की बात है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट विंध्य पर्वतमाला को अरावली पर्वत से अलग करते, ये भी आपका गलत दिया है, ठीक है। चलिए अब आते हैं मेसोजोइक, ठीक है। मेसोजोइक महाकल्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में आपको विचार करना है। मेसोजोइक की बात करेंगे तो इस महाकल्प की अवधि कशेरुकी जीवाश्मों का आधिपत्य से मिलता है, ठीक है। मेसोजोइक से ही पता होना चाहिए, ठीक है। मेसोजोइक में कौन सा जीव पैदा हुआ था, क्या बोलते उसको यार, जो बहुत डायनासोर। खतरनाक हुआ करता है, डायनासोर, ठीक है। मेसोजोइक का ही था ना, हाँ। इसे तीन उप महाकल्पों में क्रमशः कैम्ब्रियन, ठीक है, क्रीटेसस एवं जुरेसिक में विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो दोनों की बात करेंगे, कथन की बात करेंगे, सही है। डायनासोर था क्या, चिड़िया था, सरीसृप था, या फिर कुछ नहीं था, बस नाम का था, सरीसृप था। क्या होगा, सरीसृप था, ठीक है, ध्यान में सरीसृप। रखेंगे, ठीक है। हाँ, मेसोजोइक महाकल्प में अकशेरुकी जीवाश्मों का आधिपत्य था। इस महाकल्प में तीन उप महाकल्प है, कैम्ब्रियन है, क्रीटेसस है और जुरेसिक में विभाजित किया गया। पता नहीं क्रीटेसस, क्रीटेसस उस महाकल्प के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। इस अवधि में डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रीटेसस युग के अंत में प्रायद्वीपीय भारत में भारी ज्वालामुखी उद्गार हुए। तो दोनों के दोनों कथन की बात करेंगे, आपका क्या लिया है, तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट, ध्यान में इसको रखना है। सारे ही सारे कथन की बात करेंगे, सारे ही सारे कथन क्या है इसमें सही है, ठीक है। इस काल में सागरों का भूखंडों पर अतिक्रमण हुआ और उच्च हवाओं के उद्गारों से डक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। डक्कन ट्रैप में पताली चट्टानों ग्रेबो और ग्रेनाइट के रूप में स्पष्ट अंततः विभेद दिखता है, ठीक है। अब आते हैं तृतीय प्रश्न, देखिए फिर से, ठीक है, सुंदर प्रश्न है। तृतीय काल, इसको टर्शियरी पीरियड की चट्टानों में विभिन्न प्रकार के जीवाश्म पाए जाते हैं। सिंधु, गंगा तथा ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों का निर्माण तृतीय काल में हुआ है, ठीक है। तो ये आपका गलत है। और पहला वाला की बात करेंगे सही है, क्योंकि तृतीय काल के विभिन्न प्रकार के जीवाश्म से स्तनपायी जीव, पौधे और अकशेरुकी जीव पाए जाते हैं। गंगा, ठीक है, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र नदी के मैदानों का निर्माण, ठीक है, तृतीय काल में नहीं हुआ, चतुर्थ में हुआ। किसमें हुआ है, तो ध्यान रखें चतुर्थ में हुआ है, यह भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। गोंडवाना तंत्र की प्रमुख श्रेणियों से संबंधित कथनों पर विचार करें। गोंडवाना क्षेत्र में क्या पाया, गोंडवाना काल की भारत में किस खनिज की बहुत ही लगभग 98% गोंडवाना काल का ही पाया जाता है। कौन सा खनिज है, जी कोयला। कोयला, ठीक है, कोयला। कोयला। 98% कोयला की बात है, गोंडवाना काल का ही है, ठीक है। गोंडवाना तंत्र की प्रमुख श्रेणियों से संबंधित कथनों पर आपको विचार करना। तलचर श्रेणी से प्राप्त कोयले का उपयोग प्रगलन और ताप विद्युत क्षेत्रों में किया जाता है। तलचर कहाँ पे पड़ेगा, तालचर कहाँ पे, तालचर ओडिशा में है, ठीक है, ओडिशा में। पंचत श्रेणी से प्राप्त कोयले में परतें पाई जाती है। दामोदर श्रेणी से प्राप्त कोयले में परतें की कमी पाई जाती है। बताना है कौन सा कथन सत्य थे, केवल पहला है, ठीक है, बाकी ध्यान में रखेंगे, दूसरा गलत है। क्योंकि तलचन श्रेणी से प्राप्त कोयले का उपयोग प्रगलन तथा ताप विद्युत संयंत्रों में किया जाता है। अब पंचित श्रेणी से प्राप्त कोयले में परतें नहीं पाई जाती है, ठीक है, यहाँ दिया ना पाई जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा, नहीं पाई जाती है। तथा दामोदर श्रेणी के कोयला निक्षेप की परतें प्रचुरता पाई जाती है, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखें, यहाँ पे पाई जाती है, ठीक है। गोंडवाना तंत्र की प्रमुख श्रेणी को तलचर है, जो कि उड़ीसा में है। दामोदर की बात करेंगे तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में पड़ेगा। पंचित की बात करेंगे तो किधर पड़ता होगा, मध्य प्रदेश की तरफ, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की तरफ होगा, ठीक है। तो ये क्षेत्र जो है कोयला उत्पादक क्षेत्र के लिए काफी अधिक है, प्रसिद्ध है। क्या हुआ, पंचायत धनबाद में। धनबाद में, अच्छा। डक्कन ट्रैप से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। इसे ट्रैप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रभाव के फलस्वरूप सिटुनुमा स्वरूप विकास हुआ है। यह संरचना ग्रेनाइट, डोलोमाइट चट्टानों से निर्मित है। इन चट्टानों के विखंडन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, ठीक है। बता निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो ध्यान में रखेंगे पहला कथन केवल सही है, ठीक है।
दक्कन ट्रैप कहने का कारण यह है कि लावा के प्रभाव के फलस्वरूप सीढ़ीनुमा स्वरूप का विकास में पहला है, ठीक है। दक्कन ट्रैप का निर्माण बेसाल्ट एवं डोलामाइट चट्टानों से होता है। ये चट्टानें काफी कठोर है, ठीक है, तो ध्यान में रखना है। डोलामाइट तो सही है, ठीक है, तो यहाँ पे बेसाल्ट होगा, न कि मतलब ग्रेनाइट होगा, ठीक है। बेसाल्ट और डोलामाइट से होता है, ठीक है, सॉरी बेसाल्ट से, ग्रेनाइट नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा ग्रेनाइट की जगह पे बेसाल्ट, ठीक है। और इन चट्टानों के विखंडन से लाल मिट्टी का निर्माण हुआ है, तो गलत है। अब दक्कन के क्षेत्र में जाओगे तो लाल मिट्टी थोड़ी ना मिलेगा, क्या मिलेगा, काली मिट्टी मिलेगा। और लाल मिट्टी आपको कहाँ पे मिलेगा, दक्षिण भारत में मिलता है, तमिलनाडु राज्य में, कर्नाटक वगैरह में लाल मिट्टी। दक्कन के क्षेत्र में काली मिट्टी मिलता है। और काली मिट्टी में किस प्रकार की खेती के लिए उपयोग होता है, तो क्या बताओगे आप लोग, कपास क्या चीज की खेती होती है, ठीक है, कपास की खेती होती है, कपास। ठीक है। कपासी मिट्टी भी कहते हैं कि रेगुर भी कहते हैं, लेकिन विदेशों में भारत से बाहर इस मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है, तो क्या बताएंगे। ये कर क्या जी नाम? बॉस। चर्नोनिज्म की चेरनोनिज्म क्या कहते हैं उसको, इसी को तो बोलते हैं ना, क्या चर्नोनिज्म है कि चेरनोनिज्म, क्या है, चेरोनिज्म है, जो भी हो वो कहा जाता है, हाँ ठीक है, हाँ, रेगुर को ही बोलते हैं, ठीक है। कपासी भी बोलते हैं, रेगुर भी बोलते हैं, काली मिट्टी भी बोलते हैं, ठीक है। किसके फसल के लिए उपयोगी होता है, तो कपास की खेती के लिए बहुत ही अधिक उपयोगी होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और काफी कठोर होती है। टर्सियर क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए बीपीएससी में ही चट्टान फट्टान बहुत सारा पूछता है। और सेट नंबर की बात करेंगे तो ये क्या, अभी जो इसका जो सेट नंबर 9 जो आया है इडुटेरिया का है, सभी लोग उसको लगाएंगे, ठीक है, 2 से 3 बार लगाएंगे, पूरा में ही प्रश्न दिया हुआ है, ठीक है। महेश कुमार बनवाल किताब को लगभग कवर कर दिया 2 से 3 सेट में। तो ज्योग्राफी 12-14 नंबर के रहते हैं, तो आप लोग इडुटेरिया वाला ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। इडुटेरिया वाला ज्यादा अच्छा है, परफेक्शन आईएएस का मत कीजिएगा, ठीक है। इडुटेरिया का ज्योग्राफी जरूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको पॉलिटी भी लगाना होगा तो परफेक्शन आईएएस के छोड़ के, ठीक है, पॉलिटी भी इडुटेरिया की लगाइए, क्योंकि किताब को कवर किया गया। बाकी मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट सीरीज सारे ही इंस्टीट्यूट का लगा लेना है, ठीक है, 3-3 4-4 सबके होते हैं, सबका लगा लेना। लेकिन जो सेक्शनल टेस्ट में इडुटेरिया हो गया, सॉरी सेक्शनल टेस्ट में पॉलिटी और ज्योग्राफी को केवल इडुटेरिया ट्राई कीजिएगा, ज्यादा ट्राई करने की जरूरत नहीं है। 3-4 सेट उसमें किताब को कवर कर दिया है। और जब आपके पास आखिरी समय बचेगा 10 दिन 15 दिन, तो आप लोग लूसेंट को देख के चले जाइएगा, ठीक है। एक चट्टान महासागर यही सब केवल पूछता है, और बाकी तो यहाँ पे क्वेश्चन करा ही रहा हूँ, ठीक है। बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सिलेक्टेड चीज से पढ़िए, ठीक ठाक नंबर आ जाएगा। 14 को क्वेश्चन पूछेगा, 10 के आसपास बना दोगे, 9-10 क्वेश्चन बना दोगे, इनफ है। टर्सरी क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इन चट्टानों का निर्माण, ठीक है, ओलिगोसिन से लेकर प्लीस्टोसिन युग में हुआ। यह चट्टानों का मुख्यतः पूर्वी क्षेत्र में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में यह केवल तृतीय क्षेत्रों तक ही सीमित है। बताना कौन सा कथन सही थे, केवल तीसरा लिया है, ठीक है। बाकी पहला दूसरा गलत है। पहला दूसरा क्यों गलत है, क्योंकि तरसरी चट्टाने प्रायद्वीपीय भारत में केवल तृतीय क्षेत्र में है, ये तो हो गया। इसका निर्माण ईओसीन से लेकर प्लाओसीन युग के बीच में हुआ। तो ये ओलोगीसिन से प्लीस्टोसिन के बीच में नहीं हुआ, किधर किधर हुआ, तो ईओसीन से लेकर प्लायोसिन के मध्य हुआ, ठीक है। ये चट्टाने पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है, ये भी गलत है। टर्सरी शैल मुख्यतः हिमालय के क्षेत्र में पाई जाती है, ठीक है। और ये किस लिए उपयोगी होता है, तो इसमें क्या पाए जाएंगे, पेट्रोलियम पदार्थ इसमें पाए जाते हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। आर्कियन चट्टाने भारत की खनिज संपदा का भंडार है, ठीक है, बिल्कुल। आर्कियन चट्टाने में भारत की खनिज संपदा पाया जाता है। आर्कियन चट्टाने के अपर्दन और निक्षेपण से विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है। आर्कियन क्रम की चट्टाने के निर्माण पृथ्वी के ठंडा होने के फलस्वरूप हुआ है। तो 1 और 3 की बात की, ये तो सही लिया। बाकी आर्कियन चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से विंध्य क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ये आपका गलत लिया है। क्योंकि यहाँ पे आर्कियन चट्टानों के अपर्दन एवं निक्षेपण से कौन सा, धरवार क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। किसका हुआ है, धरवार क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ है, ठीक है। ये प्राचीनतम परतदार चट्टान है जो अत्यंत ही रूपांतरित एवं विरूपित हो चुकी है। ये रवेदार होते हैं जिसमें जीवाश्म का अभाव है, ठीक है। तो क्या धारवार क्रम की चट्टानों में कभी भी पेट्रोलियम वगैरह नहीं पाया जा सकता, क्योंकि किसका अभाव है, जीवाश्म का अभाव है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, जहां पे जीवाश्म रहेगा वहीं से क्या निकलेगा, पेट्रोलियम निकलेगा, ठीक है। ये नीस, ग्रेनाइट और शिस्ट प्रकार की है। भारत के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ये अत्यधिक बलित रूप में है, ठीक है, तो ये गलत लिया है। बाकी ये अत्यधिक यांत्रित हो चुकी है, इसमें जीवाश्मों के अवशेष नहीं मिलते हैं। नीस, शिस्ट, ग्रेनाइट, चट आदि इन चट्टानों के उदाहरण है, ठीक है, ध्यान रखना। आर्कियन क्रम में प्री कैम्ब्रियन युग की चट्टाने, जब पृथ्वी सबसे पहले ठंडी हुई तब इन चट्टानों का निर्माण हुआ। ये प्राचीनतम अर्थात मूलभूत चट्टानें मानव जीवन से भी अधिक पुरानी है। इन चट्टानों का बहुत अधिक रूपांतरण हो चुका है और ये असली रूप हो चुकी है। ये रवेदार है जिसमें जीवाश्म का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। इन चट्टानों पे आंतरिक शक्तियों का काफी प्रभाव है। ये नीस, ग्रेनाइट तथा शिस्ट प्रकार की है।
इसका विस्तार कहाँ पे मिलेगा? आर्कियन ये चट्टाने की बात करेंगे तो प्री क्रेमियन चट्टान का विकास कहाँ पे मिलेगा? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा, छोटा नागपुर, पठार अर्थात झारखंड तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पे है। ठीक है, मुख्य हिमालयी गर्भ भाग में भी इस प्रकार की चट्टानें आपकी पाई जाती हैं। भारत के गोंडवाना चट्टानों के संबंध में निम्न कथनों पर अध्ययन कीजिए या नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। गोंडवाना चट्टानों का निर्माण विंध्य युग से हुआ है। यह अत्यंत ही, ठीक है ध्यान रखें, यह अत्यंत ही परतदार चट्टान है। यह अत्यंत ही धात्विक चट्टान है। बताना इनमें से कौन सा सही है? तो ए का 4 सही है। इनमें से कोयला का बृहत निक्षेप है, तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में तो कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, लगभग 98% कोयला की बात करेंगे तो इस क्रम की चट्टाने में आपको देखने को मिलता है। तो चौथा तो पूरी तरीके से सही, किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए। गोंडवाना चट्टानों के निर्माण की बात करेंगे तो विंध्य युग में हुआ है, तो ये सही है। बाकी दूसरा और तीसरा गलत है। देश की सबसे पुरानी परतदार चट्टानें तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि देश की सबसे पुरानी वाले की बात करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे दिया इन चट्टानों का निर्माण ऊपरी कार्बोनिफेरस युग में हुआ, जुरेसिक युग के बीच हुआ। कोयले के लिए विशेष महत्वपूर्ण है। लगभग भारत का 90% से अधिक, मैंने तो कहीं पे 98% पढ़ा था, 98% तक कोयला इसमें पाया जाता है। ठीक है, ये परतदार चट्टान है, इनमें मछलियों एवं रेंगने वाले जीवों के अवशेष प्राप्त होते हैं। ठीक है, इन चट्टानों का निर्माण घाटियों के नदियों द्वारा एकत्र वाले पदार्थों से हुआ है। दामोदर, राजमहल, महानदी, गोदावरी, उसकी सहायक नदी घाटी तथा कच्छ, काठियावाड़, पश्चिमी राजस्थान, सोन घाटी एवं वर्धा घाटियों में इन चट्टानों का सर्वोत्तम रूप आपको देखने को मिलता है। ठीक है, और देश की सबसे पुरानी चट्टान की बात करेंगे तो कौन सा चट्टान था? आई थिंक वो धरवार क्रम की चट्टान सबसे पुरानी है ना। बताना है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से आपको विचार करना है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत के लगभग 2/3 भाग पर आर्कियन सेल फैली हुई है। आर्कियन चट्टानों के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। आर्कियन चट्टानों में धात्विक और अधात्विक खनिजों की प्रचुरता है। ठीक है, तो बताना है क्या इसमें सही है। इसका लिया है 1, 2, तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही लिया है, क्योंकि देश के 2/3 भागों में आपको आर्कियन क्रम की चट्टानें आपको देखने को मिलती है। ठीक है, इनमें 3 पुनः सभ्यता युक्त चट्टानें मिलती है, बंगाल नीच, बुंदेलखंड नीच और नीलगिरी नीच। ठीक है, बंगाल में भी है, बुंदेलखंड में भी है, नीलगिरी में, 3 कैटेगरी में हम लोगों ने बांटा था। आर्कियन चट्टानों में लोहा मिलेगा, तांबा मिलेगा, सोना मिलेगा, अन्य धात्विक और अधात्विक खनिज आपको मिलेंगे। धात्विक में मिलते हैं और यहाँ से क्या मिलता है? अधात्विक खनिज भी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान में रखना। भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय का पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है। काश्मीर घाटी की रचना एक, ठीक है, सम अभिनीति से हुई है। गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त से हुई है। हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभी, इसमें चीनी गलत लेता है इसमें। ठीक है, पढ़ा हुआ क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, बोला ना। ठीक है, 1, 2, 3। ठीक है, केवल भारतीय प्लेट और यूरोपीय प्लेट जब आपस में जब मिलते हैं ना, टकराव होता है, उससे होता है, चीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, बाकी संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तारित रूप है। काश्मीर घाटी की रचना एक अब सम अभिनीति से हुई है। और गंगा मैदान की रचना एक अग्र गर्त से हुई है। ठीक है, अब बाकी ये लास्ट वाला गलत है। क्यों गलत है? तो देखिए यहाँ पे सोल्यूशन दिया होगा, काम का सोल्यूशन ये नहीं देता है। नहीं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के अनुसार हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट या यूरेशियन प्लेट के अभिसरण से हुआ, चीन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, धारवाड़ के बारे में बताया, कर्नाटक में, कर्नाटक से मतलब इसका नाम लिया गया है। यह कर्नाटक के धारवाड़ में बेल्लारी जिले तथा तमिलनाडु की मदुरई में स्थित है। मेघालय पठार में मिकिर पहाड़ी धारवाड़ क्रम का ही फैलाव है। विंध्य एवं अरावली श्रेणियां धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है, तो ध्यान में रखेंगे इसका 1 का 2 तो सही है, बाकी तीसरा वाला गलत। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे मिलेगा? किस जिला में मिले, सॉरी किस राज्य में मिलेगा मिकिर की पहाड़ी? मेघालय। असम। मेघालय में मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी मेघालय। और कहाँ पे है बताइए? और भी कुछ है ना? सर मेघालय, एक असम मिनट, में। मिकिर की पहाड़ी की बात करेंगे तो असम में भी पड़ता है, मेघालय में भी पड़ता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। मेघालय पठार के गारो खासी जयंतिया की बात करेंगे तो ये सब मिकिर का हिस्सा है। ठीक है, ये आपको असम में भी पड़ता है। ठीक है, मिकिर हिल्स की बात करेंगे तो काजीरंगा जो है ना, उनसे सीमा वगैरह बनाता है। ठीक है, मिकिर। चलिए, धारवाड़ चट्टान भारत की प्रथम रूपांतरित चट्टान है। इसका काल की बात करेंगे 2500 मिलियन वर्ष से पूर्व से लेकर 1800 मिलियन वर्ष तक है। ठीक है, धारवाड़ चट्टान मूल रूप से 3 बिखरे हुए क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे है? तो कर्नाटक के धारवाड़ में, बेल्लारी जिले में तथा कर्नाटक के मदुरई जिले में। मदुरई कर्नाटक में कब, सॉरी तमिलनाडु के मदुरई जिले में। छोटा नागपुर पठार के मध्य पूर्वी हिस्से में तथा मेघालय पठार एवं मिकिर पहाड़ी में। दिल्ली के अरावली
ठीक है। दिल्ली के अरावली रियोली श्रेणी, दिल्ली श्रेणी से लेकर अरवल तक। अरे दिल्ली में आपको अरावली हिल्स पाया जाता है। अरावली हिल्स पे किनका निवास स्थान है, तो क्या बताएंगे? अरावली हिल्स पे किनका निवास स्थान है? ठीक है, राष्ट्रपति का। ठीक है, राष्ट्रपति का निवास स्थान अरावली हिल्स के रायसीना हिल्स पे है। ठीक है, अरावली का हिस्सा है वो, राष्ट्रपति जी का जो है। ठीक है, रायसीना हिल्स बोलते हैं ना, अरावली का हिस्सा है। ठीक है, अब आते हैं, देखेंगे इन चट्टानों में बात करेंगे तो खनिजों की प्रचुरता होती है। प्रश्न के अनुसार कथन 3 गलत। धारवाड़ क्रम का विस्तारित विंध्य चट्टानों में नहीं पाया जाता। 1 2 सही, इसलिए विकल्प डी सही है। ठीक है, भूवैज्ञानिक कालानुक्रम के अनुसार अधोलोकित का सही क्रम कौन सा है? ठीक है, अरावली, पूर्वी घाट, दक्कन ट्रैप, हिमालय। बताना है कौन सा सही है। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसका आंसर लिया बी, 1 2 3 4। ठीक है, सबसे पहले अरावली, जो कि ध्यान में रखना प्रोटोरोजोइक काल का है। पूर्वी घाट की बात करेंगे तो मेसोजोइक हो जाएगा। दक्कन ट्रैप की बात करें क्रैम्बियन काल का हो जाएगा। हिमालय सबसे नया है, इसलिए इसको बोलते क्या, नियोजोइक काल बोलते हैं। ठीक है, ध्यान में रखना। अरावली सबसे पुराना है, पढ़ते हैं ना, अरावली सबसे पुराना है। हिमालय क्या है, सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है, अब आते हैं आर्कियोजोइक तथा प्रोटीरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्बियन महाकल्प कहा जाता है। धरवार एवं कुडप्पा समूह की चट्टाने का विकास इसी काल में हुआ। प्लीस्टोसिन युग में अरावली पर्वत की उत्पत्ति, जो सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है। अल्पाइन पर्वतों उत्पत्ति के उपरांत तृतीय काल, ठीक है, में हिमालय पर्वत का उत्थान हुआ। हिमालय का चतुर्थ में था ना। भारतीय प्रायद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग है। बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो तीसरा वाला नहीं है, क्योंकि हिमालय का फोर्थ में हुआ था। ठीक है, बाकी सारे सारे कथन की बात करेंगे सही है। ध्यान में देखिए, इसमें दिया हुआ है, सत्य कथन का चयन कीजिए। अच्छा, ये भी सही लिया है, सॉरी, ये सही है आपका। ठीक है, गलत कौन सा लिया? केवल 2 गलत लिया है। प्लीस्टोसिन युग में अरावली पर्वत की उत्पत्ति, जो सर्वाधिक प्राचीन पर्वत है, ये आपका गलत लिया है। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है आपका, 1 3 4 है। हिमालय पर्वत का चतुर्थ में न हुआ हाँ, था। चतुर्थ ही तो, वही तो मैं भी पढ़ा था। इसमें तृतीय काल को सही कैसे लिया है? देखते सोल्यूशन, देखते मे भी इसमें कहीं मिल जाए। आर्क, इसलिए मैंने गलत किया था। ठीक है, आर्कियोजोइक तथा प्रोटीरोजोइक महाकल्प को सम्मिलित रूप से प्री कैम्बियन महाकल्प कहा जाता है। भारत में धारवाड़, छोटा नागपुर, कुडप्पा समूह, दिल्ली एवं अरावली क्रम की चट्टाने व अरावली पर्वत का विकास इसी काल में हुआ है। ठीक है, इसमें आर्कियोजोइक तथा प्रोटोरोजोइक महाकल्प में। भारतीय प्रायद्वीप प्राचीन गोंडवाना लैंड का भाग है। ठीक है, अल्पाइन पर्वतों उत्पत्ति का उपरांत तृतीय काल में हिमालय पर्वत का उठान हुआ है। ठीक है, तृतीय काल ही दे रहा है। प्लीस्टोसिन युग के उत्तरी भारत के मैदान की उत्पत्ति आरंभ हुई। गंगा के मैदानों के निचले भाग जैसे हुगली नदी के बेसिन का अवसादों के द्वारा आज भी उत्थान हो रहा है। कथन 2 गलत है, तृतीय के लिए है। अरावली पर्वत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। प्रथम चरण में अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई, जो सर्वाधिक पुराना है। पूर्व कैम्बियन युग धारावारियन चट्टानों से निर्मित है। अरावली अपक्षय तथा अपवर्तन के कारण आज तक अपशिष्ट पर्वत के रूप में विद्यमान है। बताना कौन सा कथन सही है। तो ध्यान रखेंगे, दोनों कौन सा कथन असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो दोनों सही है, मतलब कोई भी असत्य नहीं है। ठीक है, अरावली पर्वत की उत्पत्ति प्रथम चरण में हुई, जो सर्वाधिक पुराना है। पूर्व कैम्बियन युगीन धारवाड़ चट्टानों से निर्मित है। अपक्षय एवं अपवर्तन के कारण आज यह एक अपशिष्ट पर्वत के रूप में है। ठीक है, ध्यान में रखना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों के विषय में दिए गए कथनों पर विचार करना है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों से अपवर्तन एवं निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानें हैं। ठीक है, ठीक है, ये चट्टानें जीवाश्म से भरपूर है, तो धारवाड़ में जीवाश्म नहीं है। ठीक है, ये चट्टानें भारत में पाई जाने चट्टानों से आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण चट्टानें हैं। बिल्कुल, इसमें बहुत सारे खनिज पाया जाता है, लेकिन जीवाश्म नहीं है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपवर्तन में निक्षेपण से बनी परतदार चट्टानों में आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण है। देश का लगभग सभी प्रकार की धातुएं, सोना, मैग्नीज, लोहा, तांबा, टंगस्टन, क्रोमियम आदि यही मिलते हैं। 2 गलत है। दिल्ली क्रम की चट्टाने की बात करें, क्या होगा बताना है। पन्ना एवं गोलकुंडा की चट्टाने क्या होगा। देश की वर्तमान स्थलाकृति क्या होगा। कश्मीर घाटी की दीवार क्या होगा, बताइए। आप लोग के हिसाब से क्या आंसर होना चाहिए, तुक्का लगाइए, फिर हम लोग इसका सही आंसर पे बात करेंगे। कुछ भी चुन लीजिए। पन्ना हो जाएगा, बिंदुचर वाला। पन्ना मध्य प्रदेश पन्ना तो आप लोगों ने हाँ, हीरा की तमन्ना है कि पन्ना मुझे मिल जाए। ठीक, कश्मीर सर। पन्ना चलिए, हो तो बी जाएगा का 3, बिंदुचर।
तो कश्मीरी उससे बी का कश्मीर 3 आप लोगों ने सुना, बी और डी से आपको चुनना है, बी और डी में चुनना है। चलिए ए और सी का ऑप्शन क्या हो गया, डी कट गया। ऑप्शन। ए और सी कट गया। चलिए डी ऑप्शन, किसी को बी भी तो लग रहा है क्या? कश्मीर हिमालय में है ना सर, तो वो टर्सरी हो सकता है। ठीक है, तो कश्मीर हिमालय का मतलब डी का मतलब 2। कश्मीर कश्मीर फिर तो अथी है, डी का प्लिस्टोसिन 2 तो काल हो ऐसा कोई जाएगा। ऑप्शन ही नहीं हुआ है, आप लोग का तो गड़बड़ हो जाएगा। तो फिर क्या होगा? प्लिस्टोसिन काल हो जाएगा। कश्मीर चतुर्थ तो अथी में आता है ये भी, प्लिस्टोसिन हाँ, तो काल। किधर कश्मीर की बात करेंगे तो 1 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर डी के साथ आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए आप लोग को मिलता है 1 भी रुपया नहीं। ठीक है, लेकिन उत्तर सही है। ठीक है, पन्ना एवं गोलकुंडा की खाने की बात करें, विंध्यन, ठीक है, कांग्लामरेट में है। ठीक है, देश की वर्तमान स्थलाकृति की बात करेंगे तो टर्सरी में है। ठीक है, और कश्मीर घाटी के निर्माण का प्लीस्टोसिन काल में। अरे आप लोग का आंसर तो सही होगा, लेकिन आप लोग का अनुमान गलत है। पन्ना के साथ किसने विंध्य बताया था ना? नहीं, ठीक है, ठीक, बिंदे सही है, तो सही। हमें पन्ना, ठीक ठीक तो ठीक, है। पन्ना एवं गोलकुंडा की खाने विंध्य कांग्लोमरेट में है। ठीक है, दिल्ली क्रम की चट्टान, कुडप्पा क्रम की चट्टाने हैं। देश की वर्तमान स्थिति की बात करें टर्सरी है। ठीक है, और ये प्लीस्टोसिन की बात करेंगे तो कश्मीर घाटी के निर्माण हिमालय के क्षेत्र में हुआ तो प्लीस्टोसिन है। ठीक है, भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से मेघालय के पठार है। क्या है मेघालय का पठार? तो छोटा नागपुर और दक्कन के पठारों की संरचना के सदृश है। ठीक है, ध्यान में रखना है। ठीक है, अब आते हैं भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से मेघालय के पठार छोटा नागपुर और दक्कन के पठारों की संरचना के सदृश है, जो मूलतः धारवाड़ क्रम की चट्टानों के विस्तारित। ये चट्टानें आर्थिक रूप से सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, बताना है विंध्य क्रम की चट्टाने के सामने असत्य कथन का चयन करें। विंध्य चट्टानों का निर्माण कुडप्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ है। विंध्यन चट्टाने परतदार चट्टाने जिसका निर्माण जल निक्षेपों के द्वारा हुआ। ठीक है, यह निक्षेप समुद्र एवं नदी घाटियों के एकत्र हुए थे। ठीक है, कैमूर श्रेणी इन्हीं चट्टानों के अंतर्गत आती है। इनमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्नि प्रतिरोधक मिट्टी तथा वर्ण मिट्टी प्राप्ति होते। बताना कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इनमें से कोई भी सही नहीं, मतलब सारा ही सारा गलत दिया हुआ है। मतलब असत्य पूछ रहा है ना, तो कोई भी सही नहीं है, मतलब सारे ही सारे की बात करेंगे आपका क्या है, सही है। विंध्य क्रम की चट्टानें कुडप्पा के बाद बनी है। इन चट्टानों का नाम विंध्याचल के नाम पर रखा गया। विंध्यन चट्टानों से प्राप्त होने वाला बलुआ पत्थर इस तथ्य का द्योतक है। इन क्रम की चट्टानों का लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भांदर, बिजदार और कैमूर श्रेणी इसी क्रम की चट्टानों के अंतर्गत। बिहार में भी है विंध्य क्रम की चट्टान। इनमें चूने पत्थर, बलुआ पत्थर, चीनी मिट्टी, अग्निरोधक मिट्टी और वर्ण मिट्टी प्राप्त होती है। बलुआ पत्थर का लाल रंग है। इनमें इमारतों के निर्माण के काम में लाया जाता है। बलुआ पत्थर, ठीक है, इसमें क्या बना? सांची का स्तूप बना, दिल्ली का किला बना, लाल किला भी बना, जमी मस्जिद बना, आगरा का किला बना, सिकंदरा तथा फतेहपुर सीकरी इन्हीं पत्थर से बने। ठीक है, अब तो सारे सारे कथन की बात करेंगे। सही, फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनाया था इसी पत्थर के निर्माण के बाद, इसी पत्थर से मतलब बना था। ठीक है, बिहार में भी एक किला है, काफी प्रसिद्ध किला है, बिहार में नहीं पड़ता, अब तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है, जिसपे एक बार शेरशाह सूरी ने अधिकार कर लिया था। वो लाल पत्थर से बना हुआ, बता सकते हैं कौन सा किला है? चुनार का किला। कौन सा किला है? चुनार का किला। ठीक है, हाँ, ध्यान रखें, लाल पत्थर से बना हुआ, क्योंकि प्रश्न बीपीएससी में पूछा हुआ है। ठीक है, अब आते हैं 42 नंबर क्वेश्चन देंगे। छोटा नागपुर प्रदेश को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। रूर किस लिए जाना जाता है? वाई रूर क्यों फेमस है? तो जर्मनी में एक जगह खनिज है। उत्पादन। हाँ बिल्कुल, जर्मनी में पड़ता है रूर। ठीक है, इसको रूर काला प्रदेश कहते हैं, कोयला के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, छोटा नागपुर प्रदेश को कहते हैं। टर्सरी क्रम की चट्टान भारत में पेट्रोलियम पदार्थ पाया जाता है। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः बेसाल्टीय चट्टानों से हुई है। राजस्थान का मरुस्थलीय भाग भूगर्भिक संरचना की दृष्टि से महासागरों का विस्तार है, जो अब सूख गया है। बताना कौन सा कथन की बात करें सही है। डी लिया है, मतलब डी में क्या है, क्या पूछ रहा था इसमें? गलत कथन का चयन करें, तो ये केवल डी गलत है, बाकी सारे ही सारे सही है। ठीक है, टर्सरी क्रम की चट्टानों में परतदार चट्टान है ना, तो पेट्रोलियम पाए जाते हैं। दक्कन ट्रैप का निर्माण मुख्यतः बेसाल्टिक चट्टानों से हुई। ठीक है, महासागर का मरुस्थलीय भूभाग, राजस्थान का मरुस्थलीय भूभाग भूगर्भिक चट्टान की दृष्टि से महासागरों का विस्तार है, जो अब सूख गया, तो ये गलत लिया है। ठीक है, छोटा नागपुर प्रदेश को भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है, क्योंकि खनिज पदार्थों का विपुल भंडार है। ठीक है, इन्हीं संसाधनों के आधार पर विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की स्थापना संभव हो पाई है। भारत में टर्सरी क्रम की चट्टान असम, गुजरात एवं राजस्थान में, ठीक है, इओसिन एवं ओलिगोसिन संरचना में पेट्रोलियम पदार्थों के लिए जाने जाते हैं। राजस्थान का बाड़मेर हो गया, गुजरात में क्या अंकलेश्वर पड़ता है ना, और असम में कौन सा जगह पड़ता है जो कि पेट्रोलियम के लिए जाना जाता है? कौन सा जगह है जो कि भारत का सबसे पहला क्षेत्र भी है? डिगबोई, एम आई राइट? डिब्रूगढ़। डिगबोई असम में, गुजरात में अंकलेश्वर, राजस्थान का कौन सा जिला है? राजस्थान का
बाड़मेर, राजस्थान का कहाँ पे पेट्रोलियम मिलता है? बाड़मेर बाड़मेर। मिलता है, ठीक है। और दक्कन ट्रेप का मुख्यतः बेसाल्टी चट्टानों से हुई, अतः डी की बात करेंगे, गलत है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे कि इसमें 14 पेज था, 8 के आसपास हम लोग पहुंच के, बाकी कल करेंगे क्योंकि ये ज्योग्राफी है, हिस्ट्री नहीं है, तो एक सिरा से पढ़ाते हुए चले जाए, ठीक है। इसमें याद करना पड़ता है तो कम कम ही करते, कोई दिक्कत नहीं है। एग्जाम वैसे भी सितंबर में नहीं होने वाली है, तो समय हम लोग के पास एक्स्ट्रा है।